Hello, dear friends. Welcome to Self Growth of Twin Flames 1111. Dear friends, अभी की एनर्जी बहुत ही हाई और बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत अच्छी क्लींजिंग एंड हीलिंग कर रही है। डियर फ्रेंड्स, अभी क्राउन चक्रा एंड लोअर चक्रास जो है बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, क्लींस हो रहे हैं एंड डीप क्लींजिंग हो रही है। तो इस कारण से जो डीपेस्ट लेवल पर जो फ़ियर है या फिर क्राउन चक्रा से रिलेटेड कुछ डीपेस्ट लेवल के इश्यूज़ हैं जो आपने पहले भी फेस किए हैं, वापस से हमें अगर आपको लग रहा है कि वो वापस से आ रहे हैं या फील हो रहे हैं, तो डोंट वरी। वो इसीलिए फील हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कि वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। वो क्योंकि हम लोग जो है हील होते हैं, तो जो हमारे इश्यूज़ हील होते हैं या जो सेलुलर मेमोरी हील होती है, चक्रास हील होते हैं, तो ये सभी एक साइकिल्स में हील होते हैं, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, तो वो दूसरे तीसरे साइकिल में भी अगर एक दूसरे से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जब रिलीज़ होते हैं तो हमें फ़ील होते हैं वो, तो हमें सेम वैसा ही फीलिंग आता है कि ये सब चीज़ हो रही है, बट आप इसे इग्नोर करें, ध्यान ना दें और अच्छे से इन्हें वक्त जो भी आप कर रहे हैं वो करें। अगर आपको नहीं लग रहा है, करने का मन नहीं हो रहा है, हैवीनेस बहुत फील हो रही है और ऐसा कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, कन्फ्यूज़न लग रहा है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस टाइप से फील हो रहा है, तो आप डोंट वरी, टेंशन ना लें और सिर्फ आप वॉकिंग करें। वॉकिंग करते हुए रिलीज़ लेट गो अफर्म करें, रिलीज़ लेट गो, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम गुड, ठीक है। ये इतना बोलें। इसके अलावा जो भी आपको फ़ील हो अंदर से ही कि मुझे क्या बोलना चाहिए, आपकी अफर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। जैसा आपको फ़ील हो रहा है उसके जस्ट अपोज़िट आपको अफ़र्म करना है। जैसे कि अगर आपको बहुत फ़ियरफुल फ़ील हो रहा है, तो आपको बोलना है आई एम फ़ियरलेस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके। और अगर आपको लग रहा है कोई आपका पास्ट का कोई फ़ियर है या कोई इश्यू है जो आपको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। ये स्टडी से रिलेटेड हो जाए कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं वापस से वही चीज़ ना हो जाए, या डीएम की साइड से कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो सब चीज़ें जो है वापस से सरफेस पे आ रही हैं क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं वो डर आपका कंप्लीटली रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो सरफेस पे आ रही है तो उसे रिलीज़ होने दें। आप क्लियरली ये सोच लें, मान के चलें कि वो चीज़ आपने हील कर ली है, ठीक है। और अगर नहीं की है आपने हील, तो आप उसको रिलीज़ लेट गो करें। आप इसके लिए कुछ भी पेपर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या आपको जो लगे कि जिस तरीके से इसको रिलीज़ किया जा सकता है आप करें। और नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ ग्राउंडिंग करें, अपनी पानी को पिएं, रिलीज़ लेट गो बोलते रहें एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा यही है कि गो विथ फ्लो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ जिन्हें ये एनर्जीज़ जो है वापस से मुँह मतलब लेट ऐसा फ़ील करवा रही कि बहुत ज़्यादा गिव अप करने का मन कर रहा है, छोड़ देने का मन कर रहा है, घर जाना है, नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है, या वापस से मैं क्या कर लूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। तो फ्रस्ट्रेशन आपका जो वो फ्रस्ट्रेशन है जो आपने इस हीलिंग के दौरान जो आपको फ्रस्ट्रेशन आ गया क्योंकि आप वेटिंग एनर्जी में थे कि अब कोई आ जाएगा, जिस भी एक्सपेक्टेशन से, जिस भी डिज़ायर से आप ये इन्हें वर्क कर रहे थे, तो अगर उसका रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि ये क्यों नहीं हुआ, अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी अगर वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो था, वो फ्रस्ट्रेशन सरफेस पे आ रहा है आपके। तो आपको फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना है। आप जिस भी इंटेंशन से इन्हें वर्क कर रहे थे उसको क्लेरिफ़ाई करना है कि जो इंटेंशन था आपका, डीएम हो, कोई जॉब हो या कोई और अदर आपकी एक्सपेक्टेशन हो, तो उसको रिलीज़ करना है। और इस इनर वर्क को सिर्फ अपनी ग्रोथ और सेल्फ लव के लिए करना है कि मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, दैट्स वाई, ओके। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो ये है कि कुछ जो भी ऐसा फील कर रहे हैं तो वो क्लियर करें कि वो इनर वर्क क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चाहिए उन्हें सेल्फ लव के लिए, बिकॉज ऑफ ये सेल्फ ग्रोथ के लिए होती है मेनली। तो जो हमें बहुत बाद में जाके पता चलता है, 1 डेढ़ साल के बाद में हमें पता चलता है कि ये सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, ठीक है।
तो और हम स्टार्ट करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर में, है ना, वेटिंग एनर्जी ये करते, तो वो जो सारी इस एनर्जी है ना, वो सारी स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो इनर वर्क के दौरान हमने इकट्ठी की है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंटेंशन सेट करना है कि यस मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए है और सेल्फ लव के लिए। बाकी सब कुछ रिलीज़ कर दो कि डीएम आ रहा नहीं आ रहा, क्या क्लेम करना, ये सब कुछ डिवाइन पे छोड़ो, सब कुछ सरेंडर कर दो। जो पढ़ाई जो कुछ भी है सरेंडर कर दो, जितना हो रहा है उतना करो, खुश रहो और ट्रस्ट करो डिवाइन पे। बिल्कुल ट्रस्ट करो ब्लाइंडली कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको आगे तक भी डिवाइन ले जाएगा। ठीक है, और बस पानी पीते रहना, अच्छे से पानी पीना, खाना अच्छे से खाना है और फ्रूट्स वगैरह ठंडे जो भी हों वो आप ज़रूर लें। और हाँ, कुछ कुछ लोगों को एक थर्ड टाइप से ये भी फील हो सकता है एनर्जी कि कि जो सोलर प्लेक्सस है हमारा चक्रा, वो थोड़ा सा ब्लॉक टाइप फील हो रहा होगा। हो सकता है कि वो टमी स्वेलिंग टाइप लग रहा हो, टाइट टाइट फील हो रहा हो, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो सकता है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डोंट वरी, वो डीएम साइड का है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा हील। आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके, आपको लग रहा हो, आपको फील हो, तो हाँ, आप उसके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं 2-3 मिनट का। इसके अलावा जो ईगो है, आपको अपना ईगो को रिलीज़ करें। और इसके अलावा ईगो को रिलीज़ करने के साथ इस जर्नी के दौरान जो कुछ भी आपको ट्रिगर्स मिले हैं जिन जिन लोगों से, चाहे वो कामिक थे, सोलमेट्स थे, डज़न्ट मैटर वो कौन थे, क्योंकि ओवरऑल वो आपके हेल्पर ही थे। ठीक है, उन्होंने आपकी हेल्प ही की है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, इवन मुझे लगता है कि जिन्हें आप कार्मिक मानते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है और उनके प्रति आपको रिजेंटमेंट है या ईगो टाइप फीलिंग है या उनको दिखा देंगे ऐसी कोई फीलिंग है, तो उसे आपको रिलीज़ करना है। इसलिए भी ये जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक टाइप फील हो रहा होगा आपको, या टमी टाइट हो रही होगी बिकॉज ऑफ ईगो एंड रिजेंटमेंट, तो आप उनको फॉरगिव करें कंप्लीटली और रिलीज़ करें, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते शायद, है ना, आप बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि आप बहुत आगे आए हैं, इसलिए ये फील कर रहे हैं। जो मैं तीसरी एनर्जी आपको बता रही, जिनको फील हो रही थी थर्ड टाइप की, तो बस इसका ध्यान रखें और रिलीज़ करें, उनको फॉरगिव करें, क्योंकि उन्हीं के कारण आप यहाँ इतने आगे पहुँचे हैं। उनने आपको ट्रिगर नहीं किया होता, उनने आपकी इंसल्ट नहीं की होती, बहुत कुछ किया हो नहीं होता, जो कुछ भी आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, वुंड फील करते हैं, अगर वो नहीं किया होता तो आप ये हीलिंग भी नहीं कर रहे होते और आपने अपने आप को इतना हील भी नहीं किया होता, है ना। आप बहुत आगे आ गए हैं, 90% के आसपास बोल सकती हूँ मैं, जो ये थर्ड टाइप की एनर्जी फील कर रहा है। तो इतने आगे आने के बाद फिर ये ईगो और रिजेंटमेंट और ये एनर्जी को ले जाकर कुछ नहीं होगा, फिर बहुत देर हो जाएगी। तो बस जल्दी जल्दी से सबको माफ़ करें, अनकंडीशनल लव, रेडिकल फॉरगिवनेस दें और बस पानी पीते रहें, खुश रहें। बहुत अच्छी एनर्जी है, बिल्कुल टेंशन लेने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नेगेटिविटी है कुछ भी नहीं, बस अपनी एनर्जी को सेव रखें। ठीक है, और खुश रहें, हैप्पी रहें, सेल्फ लव में रहें। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।